दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित प्रश्न जो कि रेशियो पर आधारित होगा। तो आपसे इस तरह के प्रश्न कंपैरिजन में पूछे जाते हैं कि दो संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 28 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या है। इस तरह के प्रश्न में पूछेगा, योग आपसे पूछ लेगा, वो दो संख्याएं पूछ लेगी कि दो संख्याएं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। उनका गुणनफल पूछ लेगा आपसे कि दो संख्याओं का गुणनफल बताइए, और आपको एलसीएम पूछ सकता है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, ये दिया है 6:11 और आपको जो एक और चीज दे रखा है कि कह रहा है इसका मौसा जो है 28 है, मौसा क्या है 28 है। तब आप पहले इनका जो है दो संख्याओं को निकालिए, वो दो संख्याएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले एक बार आप जो है 6 में 28 से गुना कर दो, और एक बार जो है 11 में 28 से गुना कर दो। तो 28 में 6 से गुना करोगे तो ये हो गया आपका 8 6 48 के 8, हाथ में लग गया 4, और 6 दूनी 12 4 16, 168 एक संख्या हो गई, तुम्हारी पहली संख्या ये हो गई। और इसको निकालो तो 28 गुने 10 जोड़ 1 कर सकते हो ना इसको, तो ये 280 या फिर 28, 8 8 2 10 के 0 हाथ में लागल 1 और 2 1 3, ये हो गया 308 हो गया। तो ये तो अब कहेगा कि 6:11 है और उनका मौसा 28 है, तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी है। तो दो संख्याएं निकालने के लिए आपको बहुत सीधा है कि जो अनुपात दे रखा है और जो मौसा दे रखा है, एक बार इससे गुना कर दीजिए, एक बार इससे गुना कर दीजिए, वो दो संख्याएं आपसे निकल कर आ जाएंगी कि 108 और 300, 168 और 308 है, ठीक है। अब इसको अगर काटते होते, यही तो रेशियो बना है आपको, 168 बाटा कितना है जी 308, 308, और काटना किससे है 28 से। तो अभी तो बताया कि 28 छक्के क्या होता है 168, 28 11 क्या होता है 308। तो यही आपको इसको काट के दिया हुआ था कि 6:11 में, ऐसे ही सवाल बनता है। अब पूछ रहा है कि तो हमने दो संख्याएं निकाल दिया कि वो दो संख्याएं कौन कौन सी है। अब हम क्या करेंगे, अब पूछ रहा है कि उसका योग क्या होगा, योग। तो अब इनको जोड़ दीजिए ना, 168 को और 308 को, 8 8 16 के 6 हाथ में लागल 1, और 6 1 7 और 3 1 4, 400। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह का सवाल हो आपसे योग पूछे तो एक मंत्र बता देता हूं, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग गुने मस, अनुपातों का योग गुने मस। तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, यानी जो ये दिया है इसको जोड़ दो, 11 6 17, 17 में 28 से गुना करोगे तो यही आएगा आपका 476। तो अगर इस तरह का सवाल दिखाई दे आप पूछे कि इसका योग क्या होगा, कोई संख्याएं इतना फलवा बटा फलवा के अनुपात में है, अब मौसा चिलनुमा है, तो योग क्या होगा, तो यही योग होगा अनुपातों का जोड़ गुने मौसा, अनुपातों का जोड़ गुने मौसा। तो ये भी आप लोग सीख लिए योग कैसे निकालते हैं। तो मैंने बेसिक भी कॉन्सेप्ट सिखाया और ट्रिक के द्वारा भी सिखाया। वो दो संख्याएं क्या है, उनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल आप गुना कर लोगे। अब पूछ सकता है एलसीएम, एलसीएम क्या है। तो आप जानते हैं एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 168 गुने 308, यानी दो संख्याएं हो गई हमारी, इनका गुणनफल यही ना होता है। एलसीएम बराबर क्या होता है
दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। HCF कितना है आपका 28 है। अब ये 28 से क्या मतलब है 6 मतलब है कट जाएगा और 308 में 6 से गुना कर दो तो आपका ये LCM आ जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हो। LCM निकालना होगा अनुपात में दे रखा हो। मान लीजिए ये आपके पास ये सब 168 गुने 308 मालूम नहीं है, कहेगा कि दो संख्याएं 6:11 के अनुपात में है नहीं और उनका मौसत जो है 28 है तो एलसीएम निकाले। तो ये एलसीएम आपने कब निकाला? जब दो संख्याओं को निकाला, समझ रहे हो ना, तब जाके आपने इसको निकाला। अगर ये नहीं निकालना हो, इसको गोली मार दो तो एलसीएम बराबर होगा HCF गुने ये जो है ना अनुपात, अनुपातों का क्या करोगे? गुना कर दोगे। क्या कर दोगे? अनुपातों का गुना कर दोगे, यानी 6 गुने 11। इसका मतलब होता है कि 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो HCF आपका दिया है 28 और ये 11 में 6 से गुना करोगे तो 66। आप इसको भी गुना करना, यही आएगा। कितना जाएगा? ये 1848 आ जाएगा। इसको भी गुना करोगे तो 1848 आएगा और इसको भी गुना करोगे 28 में 66 से तो इतना ही आएगा। ठीक है। सीपीओ 12 मार्च 2019 में एक आया हुआ प्रश्न है, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 26 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो अभी मैंने बताया कि ऐसे सवालों के लिए क्या बताया? अनुपातों का योग गुने मसा। तो अनुपातों का योग हो गया 11 और 11 गुने 26। तो आपसे अब पूछा जा रहा है क्या होगा? 312 नहीं, इकाई का अंक 6 आना चाहिए, क्योंकि 6 पूरा को तो इकाई का अंक 6 आएगा। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 364 इकाई का अंक 6 नहीं, गुना करने की भी जरूरत नहीं, गुना भी कर लेना। 338 और 286 जी, इकाई का अंक 6 आ जाएगा, यानी यही हो सकता है 286। ठीक है। एक क्वेश्चन से दो संख्याओं का HCF 29 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये सीपीओ 2019 में पूछा गया प्रश्न है और 24/11/2020 को भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसी तरह के आजकल प्रश्न आ रहे हैं, तो मेरे बातों को मजाक में मत लेना, मैं बहुत सीरियस होता हूं पढ़ाने के मामले में। तो देख लीजिए, तो ऐसे सवालों के लिए करना कुछ नहीं है। एलसीएम बराबर एक होता है, एक सूत्र, नया सूत्र याद रखना। एलसीएम बराबर HCF गुने 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो HCF दे दिया है हमको कितना? 29 और कह रहा है एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड कितने हैं? 15 और 13 है। कितने हैं? 15 गुने 13 है। यही 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। अब यहीं से आप बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है। तो 15 और 13 में बढ़ कौन है? 15 है। 29 में 15 से गुना कर ना दीजिए। जो 29 से 15 से जो गुना करोगे वही आएगा, वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 29 में 13 से गुना करोगे तो वो छोटी संख्या हो जाएगी। 29 में 15 से आप गुना कीजिए, कितना हो रहा है? 29 15 9 5 45 के 5 हाथ में लागल 4 5 दूनी 10 4 14 9 एकम 9 2 एकम 2 5 9 4 13 के 3 हाथ में लागल 1 2 1 3 1 4, यानी 435। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। एक और खूबसूरत सवाल जो कि SSC CGL में पूछा हुआ है, दो संख्याओं का HCF 21 है तथा उनका एलसीएम HCF से 221 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 200 से 300 के बीच आती है तो दूसरी संख्या क्या है? तो चलिए, तो आपको मैंने बताया एलसीएम बराबर क्या होता है?
HCF गुने 2 सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल। यानी आपको यहाँ पे HCF जो है दे रखा है, HCF 21 है और कह रहा है एलसीएम HCF का 221 गुना, HCF से 221 गुना, HCF से 221 गुना है, HCF से 221 गुना। अब 21 इसको अब जो है ना 221 को 200 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोग लिखेंगे। इस 221 को हम लोग क्या करेंगे, 200 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, यानी 13 गुने 17। इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 13 गुने 17। 21 गुने 13 कीजिए आप, तो 21 गुने 13 कीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 3, 6 1 7, 273। जी हाँ, ये संख्या क्या है, 200 से और 300 के बीच में है कि नहीं, 273 है कि नहीं। तो कह रहा है एक संख्या जो है 200 और 300 के बीच में आती है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो एक संख्या तो आपका 21 में 13 से गुना कर दिए तो निकल गया, और दूसरी संख्या 21 में आपकी बार 17 से गुना कर दो ना भाई। तो 21 में 17 से गुना करोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 7 4 1 5 2 1 3, 357। लेकिन ये आपको दिया है 14 है, 17 18 है, 15 है। अब जोड़ दो, इस तरह के नहीं ना, मेरा 357 नहीं दिया, तो 7 5 12 3 15, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक और प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF और LCM 5 और 495 है, यदि उनका योग 100 है तो उनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों के लिए आप जानते हैं कि कोई भी लसा अपने मौसा से कट जाता है, कोई भी लसा अपने मौसा से कट जाता है। जो है अपना मौसा से भुजरी भांग हो जाएगा। 5 नवा 45 भाग गईल 4, यो बन गईल 45, 5 नवा 45। उसके बाद अब क्या करना है, आपको इस मौसा जो दिया है इसको लिख देना है, गुना इस 99 को लिख देना है। एक बार और थोड़ा चलना, इस 99 को ऐसे 200 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में लिखिए कि उनका योग जो है 100 हो जाए। तो इसको 11 गुने 9 भी तो लिख सकते हैं ना, 11 नवा 99। अब यहाँ पे गुना को तुम प्लस समझ लो, 11 9 20 और 20 पंचे 100, यही तो अंकों का योग होता है ना, बताया हूं, अनुपातों का योग गुने तो मस। तो ये समझ लीजिए अनुपातों का, ये अनुपात ही है, तो अनुपातों का योग तो हो गया। अब कह रहा है तो उनके बीच का वो अंतर ज्ञात कीजिए। तो योग तो 100 है, अब अंतर पूछ दिया था, 11 में से 9 घट गई, 2 और 2 पंचे 10, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक और क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF और LCM 29 और 4147 है, उनका योग ज्ञात कीजिए। तो अभी तो मैंने बताया कि कोई भी लसा अपने मसा से कट जाता है। तो 1147 लसा है, अब मसा है 29, इसको काटिए, भाग दीजिए, तो काटोगे तो 143 मतलब कट जाएगा ही। अब फिर मैंने क्या बताया कि इस मशक को लिखना, आज जो ये काट के ले आए हो 143 को लिख देना, 143 को। इसको अब आपको क्या करना है कि 200 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। बस समझ में आया। तो अब देखो एक और मंत्र बता देता हूं,
कि कैसे इसको दो सअभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। तुम बताओ कि ये जो है 143 किसके करीब है? 144 के करीब है। तो 144 किसका वर्ग होता है? 12 का होता है। 12 12 हमारा 144। तो इसको जब तोड़ोगे तो 12 12 हमारा 144 यानी उससे कम है, तो उससे कम वाला से उठाओ सारे अभाज्य संख्याओं को, तो 11 होगा, 13 होगा, गुना करो तो आ जा रहा है। तो 29 गुने 11 गुने 13, बिल्कुल सही। तो कह रहा है इनका योग ज्ञात करना है। तो योग खातिर यही समझिए क्या हो जाता है? अनुपात हो जाता है। तो योग खातिर अनुपातों का योग गुने HCF, यानी अगर यहां पे दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल गुने HCF, इस तरह से भी पढ़ सकते हो। बात वही है। तो 29 गुने 13 11 24 गुना कर दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, अगर इकाई का अंक 6 होगा 9 तो वही हो जाएगा आपका। तो इकाई का अंक हाँ 6 तो दो जगह है, अब 696 भी है और 636 भइल लाफड़ा। अब तो गुना करना ही पड़ेगा। तो 9 चौका 36 के 6 हाथ में लागल 3 आ 4 दूनी 8 3 11, 9 दूनी 18 के हाथ में लागल 1, 2 दूनी 4 1 5 6 8 1 9 5 1 6, फरिया गल झगड़ा 696 होगा। एक और क्वेश्चन है, दो संख्याओं x और y का एलसीएम उनके HCF से 204 गुना है। यदि उनका HCF 12 है तो HCF 12 हो गया, और एलसीएम जो है HCF से कितना गुना ज्यादा है? 204 गुना ज्यादा है। और कह रहा है यदि उनके बीच का अंतर 60 है तो 12 गुना इस 204 को ऐसे तोड़ना है कि अंतर हमारा इससे गुना करूं तो 60 आ जाए, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा 12 गुने 17। जब इसको तोड़िएगा तो 12 में 17 से गुना करोगे तो 204 हो जाएगा, और 17 में से 12 घट गया 5, अब 12 पचे 60, पूरा प्रूफ कर दिया। और कह रहा है कि अंतर 60 है तो x प्लस वाई का मान है, यानी इसका योग निकालना है। तो 12 गुने 1 कितना हो गया? अब योग कह रहा है तो इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 29। अब 12 में 29 से गुना कर दो, यानी इकाई के स्थान पर 9 दूनी 18, तो 18 आना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन देखो 0, 660 है, 426 है, 852 है, 348, यही आपका आंसर हो जाएगा।